हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज द पार्ट 3 ऑफ इंट्रोडक्शन टू ओसीएफ। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, पहले वो दोनों पार्ट देख लें, देन यू कम टू द थर्ड पार्ट। इस पार्ट में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यूज्ड इन ओसीएफ डिस्कस किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हर एक टॉपिक में आपकी यूटिलाइज होंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोलिक मीन रेडियस, जैसे फ्राउड नंबर, जैसे आपका हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है, तो ये सब पैरामीटर्स अलग अलग टॉपिक्स में यूज होने वाले हैं। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ओसीएफ पार्ट 3। ओके, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन ओपन चैनल फ्लो। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे क्योंकि ये पूरे ओपन चैनल फ्लो में आपके यूटिलाइज होंगे। सबसे पहले हाइड्रोलिक मीन रेडियस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोलिक डायमीटर क्या होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ किसे कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, सेक्शन फैक्टर, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ और भी कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ इनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। काफी यूज होने वाले फैक्टर्स हैं ये, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक मीन रेडियस। हाइड्रोलिक मीन रेडियस को आप मीन रेडियस को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर की वैल्यू हम लोग लिखते हैं ए अपॉन पी। बेसिकली जो एरिया होता है ये वेटेड एरिया कंसिडर किया जाता है और जो पैरामीटर होती है ये वेटेड पैरामीटर कंसिडर की जाती है। वेटेड पैरामीटर एरिया को वेटेड एरिया या क्रॉस सेक्शनल फ्लो एरिया भी आप बोल सकते हैं, जितने एरिया में फ्लो हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये आपके पास कोई चैनल है और इतने डेप्थ तक आपका पानी फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर कोई फ्री बोर्ड भी रहता है, तो आप ये देखेंगे जितनी पैरामीटर तक आपका चैनल का क्रॉस सेक्शन पानी से डूबा हुआ है वही आपकी वेटेड पैरामीटर काउंट होगी। तो मतलब यहां से ये पूरी लेंथ यहां तक की ये आपकी वेटेड पैरामीटर है और जितनी गहराई में पानी फ्लो हो रहा है तो ये जिस डेप्थ में वाटर फ्लो हो रहा है चैनल के अंदर ये आपका वेटेड एरिया कहलाएगा। तो वेटेड एरिया और वेटेड पैरामीटर का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां तक आपका वाटर में कैनल या चैनल डूबा हुआ है उतना ही एरिया उतनी ही पैरामीटर आपको लेनी है। जैसे एरिया रेक्टेंगल के लिए तो आप बता सकते हैं सर बी इंटू वाई हम कंसिडर करेंगे और पैरामीटर क्या कंसिडर करेंगे भाई, डेप्थ ऑफ फ्लो लेटस सपोज हमने माना हुआ है y है, ये भी हमने क्या माना हुआ डेप्थ ऑफ फ्लो y, और हमने जो चैनल की विड्थ है वो कितनी मानी है, चैनल की विड्थ b मान ली, p तो पैरामीटर है पूरी, तो पैरामीटर हमारे पास हो जाएगी b प्लस 2y। क्लियर। तो r का वैल्यू जो होता है वह a अपॉन p होता है किसी भी चैनल में, तो b मल्टीप्लाई बाई y डिवाइड बाई b प्लस 2y, ये हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस का फॉर्मूला। कई बार आपके पास क्वेश्चन आएगा वाइड रेक्टेंगुलर चैनल करके देगा। वाइड रेक्टेंगुलर किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको ऐसा मिले कि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, तो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल मतलब चौड़ाई बहुत ज्यादा है, वाइड मतलब चौड़ाई ज्यादा है, मतलब b ग्रेटर देन y। अगर b बहुत ज्यादा बड़ा हो y से तो एडिशन के टाइम पर y को अवॉइड कर सकते हैं। तो r का फॉर्मूला कैसे हो जाता है वाइड रेक्टेंगुलर में भाई b इंटू वाई डिवाइड बाई b प्लस 2y। तो ये हमारे पास r का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर चैनल का। अब मुझे बताओ सपोज करो b आपकी 1 किलोमीटर है, कैनाल या रिवर की चौड़ाई 1 किलोमीटर है और y आपका 1-2 मीटर है, तो यहाँ पर b बहुत ज्यादा है, y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसे हम नेग्लेक्ट करा देते हैं, इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ऊपर बचता है b इंटू वाई और नीचे बचता है b, वो नेग्लेक्ट कर दिया है, तो b से b कैंसिल होता है तो y ही आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के केस में आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस फ्लो डेप्थ के इक्वल होता है। क्लियर, बहुत यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर हाइड्रोलिक मीन रेडियस आपको निकालने के लिए दिया जाए, आपको कहा जाए सर्कुलर चैनल के लिए, सर्कुलर चैनल के लिए आप कैसे निकालेंगे सर्कुलर चैनल? देखो पाइप फ्लो के अंदर तो अगर बात करूं आपका पानी फुल रन करता है तो पाइप फ्लो का अलग केस होता है, ठीक है। यहां पर आपका ये पूरा डायमीटर है d, फुल डायमीटर क्या है आपके पास d,
और वेटेड एरिया आपका कंप्लीट ही है यहाँ पर, और वेटेड पेरीमीटर भी कंप्लीट है। लेकिन ये किसका केस होगा? अगर आप पाइप फ्लो का केस कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर अगर R निकालना हो तो सर्कल का एरिया ऊपर आएगा π/4 d स्क्वायर, और पेरीमीटर नीचे आएगी पाई इंटू डी। तो पाई से पाई कैंसिल होता है, डी से ये डी कैंसिल होता है, तो दिस इज इक्वल टू d/4। तो पाइप फ्लो के केस में जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस होती है दैट इज d/4। अब बात करते हैं जरा, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक डायमीटर। हाइड्रोलिक डायमीटर की अगर बात करें तो पाइप फ्लो के केस में ज्यादा रिलेवेंट है ये। पाइप फ्लो के केस में हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक डायमीटर को। हाइड्रोलिक डायमीटर को मैं ds से लिख सकता हूं। बेसिकली ये इक्विवेलेंट डाया होता है, इक्विवेलेंट डाया। अगर हाइड्रोलिक रेडियस की बात करें, जो अभी हमने देखा एरिया अपॉन पैरामीटर होती है, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर होती है। तो इसी तरह से अगर सर्कुलर पाइप के लिए मैं कंसिडर करूं वेटेड एरिया, तो π/4 क्या होता है? d स्क्वायर, जैसा कि भी आपने देखा था, और पेरीमीटर क्या होता है? πd। तो यहां से हमारे पास d का वैल्यू जो सॉल्व करके आएगा दैट इज इक्वल्स टू 4 into r। तो दिस d इज कॉल्ड हाइड्रोलिक डायमीटर एंड दिस इज योर हाइड्रोलिक रेडियस। तो ध्यान देने वाली बात यह, ऑब्जेक्टिव में कभी आपसे क्वेश्चन आए हाइड्रोलिक डायमीटर इज इक्वल टू, क्वेश्चन आ सकता है 2 टाइम्स हाइड्रोलिक रेडियस, 4 टाइम्स हाइड्रोलिक रेडियस, तो आपका आंसर होगा 4 टाइम्स हाइड्रोलिक रेडियस। क्लियर? तो यहां पर एक डाउट छोटा सा रहता है, सिंपल मैंने सॉल्व करके दिखाया भी अभी, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है हाइड्रोलिक डाया, हाइड्रोलिक रेडियस के बारे में, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होना लाजमी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो हाइड्रोलिक डायमीटर होता है इट इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द पाइप, बट इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ पाइप, ये वाला जो पैरामीटर है पाइप फ्लो के केस में ज्यादा यूजफुल है। तो हाइड्रोलिक डाया आपका 4 into RH होता है, A अपॉन P से आपने निकाला तो एरिया की जगह π/4 dH स्क्वायर, पेरीमीटर की जगह पाई dH, जब आप दोनों को डिवाइड करके रखेंगे तो हाइड्रोलिक डाया आपका 4 into RH आया है। क्लियर? या आप ऐसा भी लिख सकते हैं DH इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं हाइड्रोलिक डायमीटर को। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हाइड्रोलिक डेप्थ, थर्ड पॉइंट है हमारे पास हाइड्रोलिक डेप्थ। तो हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है जरा जानते हैं। हाइड्रोलिक डेप्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैं हाइड्रोलिक डेप्थ को रिप्रेजेंट कर सकता हूं स्मॉल डी, लेट अस सपोज स्मॉल डी मान लेते हैं। तो स्मॉल डी होता है वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ, वेटेड एरिया और नीचे आपका लिखा जाता है टॉप विड्थ। दिस इज योर हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ कुछ भी मान सकते हैं, स्मॉल डीएच मान लेता हूं, हाइड्रोलिक डेप्थ। तो यहां पर अगर मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर रहा हूं आपसे, तो आप मुझे बताएंगे कि अगर डेप्थ आपके पास y है और आपकी टॉप विड्थ जो है वो t है, टॉप विड्थ बॉटम विड्थ एक ही होती है यहाँ तो रेक्टेंगल में, तो क्योंकि रेक्टेंगल की चौड़ाई कांस्टेंट होती है टॉप पर भी बॉटम पर भी, तो y इसका डेप्थ हो गया, t टॉप विड्थ हो गई, तो एरिया आपके पास हो जाएगा t मल्टीप्लाई बाई y। तो हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल्स टू आपके पास एरिया इंटू y डिवाइड बाई t, a अपॉन आपने किया ना a अपॉन टॉप विड्थ, तो t से t कैंसिल होगा, इट विल कम आउट y। तो हाइड्रोलिक डेप्थ इज नथिंग बट द y, डेप्थ ऑफ द फ्लो। बट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल, अगर मैं आपसे बात करूं किसी ट्राइंगुलर सेक्शन की, ट्राइंगुलर सेक्शन में जैसा कि मैंने बताया आपको m/1 का स्लोप आप कंसिडर करें, ठीक है। m/1 स्लोप का मतलब है m हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, और डेप्थ ऑफ फ्लो आप कंसिडर करें इस सेक्शन में y, तो ये आपकी टॉप विड्थ है t। अगर आप इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें कि टॉप विड्थ कितनी आएगी, तो आप जरा ध्यान से देखना इस पॉइंट को, एक वर्टिकल चलने पर m हॉरिजॉन्टल चला जा रहा है, तो y वर्टिकल, अगर y वर्टिकल चलेंगे तो कितना हॉरिजॉन्टल चलेगी ये स्लांट हाइट, जो स्लांट हाइट है ये कितना हॉरिजॉन्टल चल जाएगी, तो आप कहेंगे y वर्टिकल चलने पर ये चलेगी y इंटू m हॉरिजॉन्टल। मतलब ये हो गया जो आधा ये विड्थ है, दिस इज योर my, ym या my एक ही बात है। क्लियर? तो जब ये my हो गई तो इधर वाली भी my होगी, क्योंकि स्लोप तो दोनों साइड का सेम ही माने है ना। तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, तो टोटल विड्थ जो है आपकी टॉप विड्थ दैट विल बी इक्वल्स टू 2my। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना, एक वर्टिकल चले तो m हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल चलने पर m हॉरिजॉन्टल, तो y वर्टिकल चले ना, यहां से लेके यहां तक कितना वर्टिकल है y, तो y वर्टिकल है, तो इस लाइन पर जो इंक्लाइंड लाइन है इस पर हॉरिजॉन्टल कितना चल लेंगे, हॉरिजॉन्टल चलेंगे m इंटू y। क्लियर? m इंटू y, तो टोटल टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी, my प्लस my 2my। ओके,
तो टॉप विथ 2my हो जाती है। यहाँ पर एरिया कितना होगा वेटेड एरिया की अगर बात करें, ट्राइंगुलर सेक्शन की मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ट्राइंगुलर सेक्शन का मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पर आपसे, कि जो आपका ट्राइंगुलर सेक्शन है उसमें टॉप विथ सॉरी एरिया हो जाएगा 1/2 बेस, बेस है टॉप विथ के इक्वल और y, ये तो हो गया एरिया। और यहां पर आपके पास टॉप विथ कितनी है 2my, तो चाहे तो t को वैल्यू रखना नहीं रखना एक ही बात है। तो यहां पर आपके पास हाइड्रोलिक डेप्थ dh का फॉर्मूला आ जाएगा एरिया 1/2 t मल्टीप्लाई बाई y और डिवाइड बाई नीचे आपके पास टॉप विथ आ जाएगी t से t कैंसिल हो जाएगा तो dh हाइड्रोलिक डेप्थ आपके पास आ जाएगी y/2। तो ट्राइंगुलर सेक्शन के अंदर आपका हाइड्रोलिक डेप्थ y/2 हो सकती है। इसी तरह से ट्रेपेजोइडल सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन विद हाफ फिल, आप अलग अलग कंडीशन में हाइड्रोलिक डेप्थ निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, वेटेड एरिया अपॉन टॉप विथ हाइड्रोलिक डेप्थ को कहा जाता है। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट विच इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर की अगर मैं बात करूं आपसे, रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पाइप फ्लो के केस में, लेकिन फिर भी मैं यहां पर रेनॉल्ड नंबर के एक्सप्रेशन को आपको बताऊंगा और ये भी बताएंगे कि रेनॉल्ड नंबर के आधार पर फ्लो को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ओके, एक्चुअली रेनॉल्ड नंबर को हम डिफाइन करते हैं RE से, और इसका जो फॉर्मूला हम डराइव करते हैं उसका बेसिक रहता है इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो कहलाता है रेनॉल्ड्स नंबर, और रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हम लिखा करते हैं रो वी एल अपॉन म्यू, जहां पर रो डेंसिटी है फ्लूइड की, वी वेलोसिटी है, एल कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। यहां पर मैं लिख देता हूं रो इज योर मास डेंसिटी, वी इज योर वेलोसिटी, एल इज योर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ये इंटरेस्टिंग है जानना कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होता है। म्यू इज योर डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। यहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फॉर्मूले में, म्यू अपॉन रो, आपको पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रो वी एल अपॉन म्यू कैसा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो रो को मैं रिप्लेस करा दूंगा, नीचे ले जाऊंगा, म्यू के नीचे रख लेंगे, तो फिर ये जब रो नीचे आएगा यहां से कैंसिल होके, तो म्यू अपॉन रो को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे न्यू में, तो v इंटू एल डिवाइड बाई न्यू। तो दिस इज योर रेनॉल्ड्स नंबर। एल इंटरेस्टिंग है, जनरली अगर पाइप फ्लो की बात करें तो हम डायमीटर लेते हैं, लेकिन ओपन चैनल फ्लो में एल की जगह हम RH रखवा लेते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस। एल को हम रखवा देते हैं हाइड्रोलिक रेडियस। जनरली ओपन चैनल फ्लो अगर बात करें तो टर्बुलेंट नेचर के रहते हैं, लेकिन देयर इज अ क्लासिफिकेशन, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे। अगर रेनॉल्ड्स नंबर मैं ओपन चैनल फ्लो के लिए लिख रहा हूं, ओपन चैनल की कंडीशन में रेनॉल्ड्स नंबर आपका 500 से कम है तो आपका फ्लो लैमिनार कहलाता है। लैमिनार फ्लो ऐसा फ्लो होता है जो आपका लेयर्स में फ्लो करता है, सभी फ्लूइड पार्टिकल्स ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलते हैं, एक दूसरे के साथ कोई भी मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता है, लेयर्स में चलते हैं, केवल विस्कोसिटी का इफेक्ट डोमिनेंट होता है यहाँ पर। अगर RE का वैल्यू 500 से अधिक हो जाए और 2000 से कम हो तो फ्लो ट्रांजिशन स्टेट में कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन हो जाए, सॉरी 2000 है, 2000 से, तो फ्लो आपका टर्बुलेंट फ्लो माना जाता है। कैसा माना जाता है? टर्बुलेंट फ्लो। तो ये ओपन चैनल के लिए। इसके साथ साथ मैं रेनॉल्ड्स नंबर की और स्पेसिफिकेशन भी लिख देता हूं। रेनॉल्ड्स नंबर अगर पाइप फ्लो की मैं आपसे बात करूं, रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है, इफ इट इज लेस देन 2000, देन फ्लो इज कॉल्ड, फ्लो को आप कहते हैं उस कंडीशन में लैमिनार। लेकिन ये पाइप फ्लो के लिए लैमिनार, ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं? पाइप फ्लो के लिए, ठीक है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर
आपका 4000 से ज्यादा हो जाए तो फ्लो आपका टर्बुलेंट हो जाता है, टर्बुलेंट। और 2000 से 4000 के बीच में, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच में है तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि फ्लो धीरे धीरे लेमिनार से टर्बुलेंट जा रहा है। लेमिनार फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसमें फ्लो लेयर्स में होता है, एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है तब आगे फ्लो बढ़ता है। टर्बुलेंट फ्लो ऐसा होता है जिसमें आपके फ्लूइड पार्टिकल्स किसी भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं चल रहे हैं, एक दूसरे से रैंडमली टकराते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में और बहुत तेजी से फ्लो होता है, स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। तो जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी 4000 से, तब वो कहा जाएगा फ्लो आपका टर्बुलेंट फ्लो, पाइप फ्लो के केस में। लेकिन यहाँ पर ओपन चैनल फ्लो हम पढ़ रहे हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से ज्यादा है तभी टर्बुलेंट मान लिया जाता है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओपन चैनल फ्लो टर्बुलेंट नेचर का होता है। ये बात अपने ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं किसी भी नॉर्मल चैनल के लिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो वाटर की होती है 1.0 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी किसी भी चैनल में आप 0.5 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज आप 1 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं। और हाइड्रोलिक मीन रेडियस आप किसी भी जर्नल चैनल के लिए कंप्यूट करें तो जब आप जर्नल चैनल के लिए मतलब हाइड्रोलिक मीन रेडियस आपके लिए क्या है, अगर रेक्टेंगुलर चैनल की, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की बात करूं तो आपको बताया था डेप्थ ही आपके पास क्या हो जाती है, डेप्थ ही आपकी हाइड्रोलिक मीन रेडियस हो जाती है। तो वाई का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मैं 2 मीटर मान लेता हूं, वाई का वैल्यू आप 2 मीटर मान लो। आप इस सब को लेके जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो वो 500 से बहुत ज्यादा आएगी, इवन 2000 से भी ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब नॉर्मली ओपन चैनल फ्लो जो होते हैं आपके टर्बुलेंट नेचर के पाए जाते हैं। क्लियर, 500 से कम हो रेनॉल्ड्स नंबर बहुत कम देखा जाता है ओपन चैनल फ्लो के केस में। क्लियर है पॉइंट। कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप फ्लो थ्रू सॉइल की बात करें, अगर वाटर आपका सॉइल से फ्लो हो रहा है तो सॉइल के अंदर वॉइड्स होते हैं छोटे छोटे, तो वहां पर रेनॉल्ड्स नंबर इफ लेस देन 1 है तो ही आपका फ्लो लैमिनार कहा जाता है, लैमिनार फ्लो कहा जाता है। और अगर आर ई ग्रेटर देन 1 है और आर ई ग्रेटर देन 2 है तो टर्बुलेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो तो फ्लो थ्रू सॉइल में ट्रांजिशन की कंडीशन कहलाती है, ट्रांजिशन फ्लो। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट, हालांकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट, दो समानांतर प्लेट्स के बीच का फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट इस तरह से, अगर इनके बीच में कोई लिब्रिकेंट किसी भी तरह का फ्लूइड है और ये दोनों सॉलिड बाउंड्रीज ऐसे मूव कर रही हैं तो ये फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट कहा जाएगा। तो फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट में रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका 1000 से कम है तो आपका ये फ्लो कहलाता है लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। और अगर फ्लो आपका रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका 2000 से ज्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से ज्यादा है और 2000 से कम है तो इसके बीच में जो फ्लो है ये आपका कहलाता है फिर ट्रांजिशन कंडीशन, मतलब लैमिनार से टर्बुलेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास कंडीशन है रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की। लेकिन हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट ये वाली कंडीशन है, ओपन चैनल आर ई लेस देन 500 ये वाली कंडीशन लैमिनार फ्लो है, और आर ई लेस देन 2000 और यहाँ पर ग्रेटर देन 500 था तो ये कंडीशन आपकी ट्रांजिशन की, और आर ई ग्रेटर देन 2000। तो मैंने आपको पहले बताया मोस्ट ऑफ द केसेस ओपन चैनल फ्लो टर्बुलेंट नेचर में रहते हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं फ्राउड नंबर्स। नेक्स्ट है फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ओपन चैनल फ्लो के लिए। तो ओपन चैनल फ्लो में फ्राउड नंबर का अपना ही अलग इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये ग्रेविटी के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। तो फ्राउड नंबर को एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्राउड नंबर को एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किया करते हैं इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स। नीचे ग्रेविटी फोर्स को हम डिफाइन करते हैं इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स, और इसका फॉर्मूला जो हम लिखते हैं v अपॉन अंडर रूट ऑफ g इंटू एल। यहां पर l कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है जो फ्लो के डिफाइन कर रही हो। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ l का वैल्यू a अपॉन t, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको हाइड्रोलिक, ये हमारे पास होता है हाइड्रोलिक
डेप्थ। तो ये हाइड्रोलिक डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक डेप्थ। तो बेसिकली एल की जगह मैं लिख सकता हूं डीएच, हाइड्रोलिक डेप्थ। तो फ्राउड नंबर ओपन चैनल फ्लो में लिखा जाता है V अपॉन अंडर रूट ऑफ G इंटू डीएच। तो यहां पर इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हाइड्रोलिक डेप्थ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं रेक्टेंगल का एग्जांपल डिस्कस करता हूं। रेक्टेंगल सेक्शन में अगर आप फ्रॉड नंबर कंप्यूट करना चाहें तो रेक्टेंगल सेक्शन में इस तरह से, ये आपके पास फ्लो डेप्थ है y और ये आपके पास विथ है b विथ है और डेप्थ y है। तो एरिया आपके पास हो जाता है b मल्टीप्लाई बाई y, b मल्टीप्लाई बाई y। इसी तरह से आपके पास dh की, और सॉरी पेरीमीटर अगर बात करें, वेटेड पेरीमीटर, तो आप कहेंगे सर वेटेड पेरीमीटर हो गई, दो तो हो गए y, क्योंकि ये वाले डायरेक्शन, ये वाला साइड और ये वाला, ये तीनों मिलके पेरीमीटर परिधि बना रहे हैं। तो y और y 2y प्लस b, तो पेरीमीटर हो जाती है b प्लस 2y। तो यहां पर जो dh का वैल्यू आपके पास आएगा, हाइड्रोलिक जो डेप्थ है आपके पास, a अपॉन, सॉरी यहाँ पर तो a अपॉन टी लिखना है, ना कि a अपॉन p, वो हाइड्रोलिक रेडियस होता है। यहाँ पे हाइड्रोलिक डेप्थ की बात हो रही है, तो a अपॉन टी लिखना है। तो एरिया तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले b इंटू वाई, और t की जगह मैं लिखूंगा केवल b, क्योंकि इसकी टॉप विथ जो है वह आपके b के इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल में टॉप विथ बॉटम विथ के बराबर होती है। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा y। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है dh का वैल्यू y के इक्वल है, हाइड्रोलिक जो डेप्थ है आपके पास वो y के इक्वल है। तो इसीलिए फ्राउड नंबर का जो फॉर्मूला लिखा जाता है रेक्टेंगल में, v अपॉन अंडर रूट ऑफ जी वाई लिखा जाता है। ओके, इन द सेम वे फ्राउड नंबर मैं आपको ट्राइंगल के लिए भी लिख के दिखा रहा हूं। इस साइड में लिख देता हूं आपके लिए कि किस तरह से ट्राइंगुलर सेक्शन में हम फ्राउड नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। ट्राइंगुलर सेक्शन आपका कुछ इस प्रकार का होता है, ये उस ट्राइंगुलर सेक्शन की डेप्थ है d, सॉरी y हम इसकी डेप्थ मान रहे हैं। ये टॉप विथ है आपके पास, मान सकते हैं t, टॉप विथ हम क्या मान रहे हैं t, और जो साइड स्लोप है मैं उसका एज्यूम कर रहा हूं m:1। देखो साइड स्लोप की अपनी कहानी है, अगर इसे समझें m:1 का क्या मतलब होता है। m:1 का मतलब होता है कि आप एक वर्टिकल चलेंगे तो आपको m हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को समझें कि अगर आपके पास इस तरह से कोई लाइन है और इसका जो डेप्थ आपको दिया गया है वो y दिया गया है, और इसका जो स्लोप दिया गया है वो आपको m:1 दिया गया है, तो आपको ये समझना होगा कि अगर एक ऊपर जाता हूं तो h हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं, तो अगर मैं यहां से यहां तक y ऊपर जाऊंगा तो मैं इस डायरेक्शन में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल लूंगा इस लाइन के स्लोप पर। तो आप कहेंगे सर m इंटू वाई, क्योंकि एक वर्टिकल चलने पर m हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं, ठीक है। स्लोप का ये मतलब है एक ऊंचा चलने पर m हॉरिजॉन्टल, तो y वर्टिकल चलने पर कितना हॉरिजॉन्टल चलूंगा, m इंटू वाई हॉरिजॉन्टल में चलेंगे, h हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है m इंटू वाई। तो ये वाला जो साइड होगी यहां से यहां तक, ये आपका my हो जाएगा यहां से यहां तक। तो इसी तरह से अगर मैं चैनल में देखूं, चैनल के अंदर जो ट्राइंगुलर चैनल है ये my होगा और ये भी my होगा, तो टोटल जो टॉप विथ होगी वो 2my होगी, my ये होगा और my ही ये होगा। तो टोटल टॉप विथ हमारे पास ट्राइंगल के अंदर टॉप विथ हमारे पास 2my हो जाती है। हालांकि अभी इसका मुझे कोई खास रोल नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं ट्राइंगुलर सेक्शन का एरिया कैसे कंप्यूट करेंगे। मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूं इसे, जैसे यहां पर मैं एक बार दोबारा से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। इस तरह से आपके पास चैनल है, लेट अस सपोज दिस इज योर टॉप विथ, दिस इज डेप्थ y एंड दिस इज योर स्लोप। m हॉरिजॉन्टल में है और 1 वर्टिकल में। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो साइड होगी यहां से लेकर यहां तक की ये my होगी, और फिर यहां से लेके यहां तक की जो साइड होगी ये भी my होगी। टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल साइड जो टॉप विथ है वो 2my हो जाएगी। तो टोटल टॉप विथ आपके पास हो जाएगी 2my, लेकिन अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि मुझे आपको
बाद में रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2my लिखने की। यहाँ पर आप समझे एरिया कैसे लिखेंगे, हम एरिया हम लिखेंगे 1/2 बेस, बेस कितना है टॉप विथ के जितना, और हाइट कितनी है ट्राइंगुलर सेक्शन की y, हाइट या डेप्थ कह लो। टॉप विथ को चाहे तो 2my लिख लें, चाहे अभी टॉप विथ लिख लें। तो यहाँ पर मुझे बताएं DH हाइड्रोलिक डेप्थ का क्या फॉर्मूला बनेगा। आप कहेंगे सर आपने बताया था A/T, बिल्कुल। तो यहाँ पर 1/2 T इंटू वाई डिवाइड में टॉप विथ आएगा, टॉप विथ की जगह टॉप विथ ही लिख देता हूं, तो ये इससे कट जाता है। तो हाइड्रोलिक डेप्थ यहाँ पर बचती है y/2, तो DH का वैल्यू y/2 बचा है। तो फ्राउड नंबर को अगर लिखना हो ट्राइंगल के लिए तो v/√g DH हाइड्रोलिक डेप्थ, ये फॉर्मूला मैंने लिखा था क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ओपन चैनल फ्लो में हाइड्रोलिक डेप्थ होती है। तो v/g DH, DH की जगह क्या लिखूंगा y/2, तो आप देख सकते हैं √g, यहां पर मैं लिख पा रहा हूं y/2, तो 2 ऊपर निकल आएगा, तो v√2 डिवाइड बाई √gy, ये मेरे पास फ्राउड नंबर आ जाएगा। लेकिन ये ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए फ्राउड नंबर अलग एक्सप्रेशन बन जाता है, रेक्टेंगल के लिए अलग, लेकिन बेसिक फॉर्मूला जो होता है आपका वो ध्यान से समझना सेम रहता है। क्या होता है वो बेसिक फॉर्मूला, v/√gl, gl कह लो DH कह लो, बेसिकली हाइड्रोलिक डेप्थ है ओपन चैनल में। जैसे रेक्टेंगल के लिए v/√gy, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी ड्राइव किया, और फ्राउड नंबर v√2/√gy, ये आप ध्यान रखना ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं फ्राउड नंबर, लेकिन बेसिक फॉर्मूला फ्राउड नंबर का इनर्शिया अपॉन ग्रेविटी होता है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैरामीटर है हमारा सेक्शन फैक्टर। सेक्शन फैक्टर अभी तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सेक्शन फैक्टर अगर कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में है तो क्या होता है, तो आप बताएंगे सेक्शन फैक्टर इज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ y, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं सेक्शन फैक्टर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ y। ये हेल्प करता है क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन को एनालाइज करने में, हेल्प टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो कंडीशन क्या होने वाली है वो नेक्स्ट टॉपिक जो एनर्जी डेप्थ रिलेशन है वहां पे डिस्कस करेंगे। जेड का जो बेसिकली वैल्यू हम लिखते हैं a/a/t, ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम से पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो को जो फैक्टर एनालाइज करने के लिए हेल्प कर रहा है दैट इज सेक्शन फैक्टर, और जेड का वैल्यू आप किस तरह से लिखते हैं सेक्शन फैक्टर का, a/a/t, जहां पर a क्रॉस सेक्शनल एरिया है फ्लो का, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, और T आपके पास टॉप विथ है। जैसे अगर कभी आपसे पूछे तो QC को आप डिफाइन कर सकते हैं, QC जब QC होता है बेसिकली क्रिटिकल फ्लो, तो क्रिटिकल फ्लो आप डिफाइन कर सकते हैं √G मल्टीप्लाई बाय Z। आने वाले लेक्चर्स में हम इस चीज को समझने वाले हैं कि मैंने कैसे लिखा, क्लियर। तो ये सेक्शन फैक्टर है, इसे ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट है मेरे सामने नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है इसे ध्यान से समझते हैं भाई। नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो को हम फ्लूइड मैकेनिक्स में y0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो इज रिप्रेजेंटेड एज y0। क्या होती है नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, इफ फ्लो इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए सफिशिएंट डिस्टेंस, कुछ दूरी तक, कुछ पर्याप्त दूरी तक अगर हम, जैसे मैंने लिखा इफ फ्लो इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब यदि फ्लो को बिना डिस्टरबेंस के, बिना डिस्टरबेंस मतलब हम फ्लो को बहने दे रहे हैं, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस उसके रास्ते में नहीं आ रहा है, बिना डिस्टरबेंस के छोड़ दें, तो डेप्थ ऑफ फ्लो, जो भी डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वह नॉर्मल डेप्थ होगी, नॉर्मल डेप्थ होगी। इसे हम yn या y0 से रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो किसी भी पर्टिकुलर स्लोप और क्रॉस सेक्शन के लिए, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है और कोई स्लोप है, एक डेप्थ फिक्स रहती है,
वही आपकी नॉर्मल डेप्थ है। लेकिन अगर हम वाटर के रास्ते में इन बिटवीन, अगर हम वाटर के बीच में कोई डैम लगा दें तो उससे डेप्थ चेंज होनी शुरू हो जाती है, या कोई फॉल आ जाए तब भी डेप्थ बदलने लगती है। तो अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में, जो यूनिफॉर्म कंडीशन आप कह सकते हो, यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में जो वाटर की डेप्थ है दैट इज योर नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, उसे हम नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। जो एक्चुअल डेप्थ है वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो एक स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आती है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो ऐसा नहीं है कि हमेशा बनी रहेगी, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक कंडीशन आपकी मोमेंटरली भी हो सकती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए। और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो का मतलब ये हुआ कि जब आपके फ्लो के अंदर इस प्रकार का सिचुएशन होगा, इस प्रकार का स्लोप होगा कि फ्राउड नंबर 1 के इक्वल हो, फ्राउड नंबर 1 के इक्वल हो, तो फ्लो कंडीशन को क्रिटिकल फ्लो कहा जाता है। फ्लो को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल फ्लो। और क्रिटिकल फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग, फ्लो को क्रिटिकल फ्लो कहा जाता है, और क्रिटिकल फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग डेप्थ को क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो कहा जाता है। इसे हम YC से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए मैं लिख रहा हूं, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए FR आपके पास अभी आपने देखा था V/√G इंटू Y। तो अगर क्रिटिकल फ्लो है तो फ्राउड नंबर क्या होगा? फ्राउड नंबर होगा 1, V/√G, Y को हम YC लिखते हैं फॉर क्रिटिकल कंडीशन। तो √GYC इज इक्वल्स टू V, वेलोसिटी को भी VC लिख देता हूं, या YC इज इक्वल्स टू VC/G, VC का स्क्वायर अपॉन G। और जैसा कि आप जानते हैं कि VC वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर मैं यहां पर YC की जगह पे लिखवा दूं डिस्चार्ज, VC के स्थान पर मैं लिखवा सकता हूं, VC के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं इस चीज को YC। तो ये वैल्यू मैं रख सकता हूं यहां पे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मेरा बन जाएगा Q² अपॉन A² डिवाइड बाई G। तो क्रिटिकल डेप्थ को मैं ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ, Q² अपॉन A² इंटू G। क्लियर? तो ये सब फॉर्मूले क्रिटिकल डेप्थ के लिए मैंने ड्राइव किए हैं। तो क्रिटिकल डेप्थ के और भी फॉर्मूले देखने को मिलेंगे हमें आने वाले लेक्चर्स में। फिर भी अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा और इसे शॉर्ट में कर देता तो शायद और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता। मैं इस फॉर्मूले में Q/B करके डिस्चार्ज पर यूनिट विथ लगा के लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इस जगह पे देखना, क्योंकि आपने YC का फॉर्मूला लिखा है Q² अपॉन A² इंटू G। रेक्टेंगल के लिए बात हो रही है, रेक्टेंगल का एरिया होता है B मल्टीप्लाई बाई Y, और एरिया को मैं यहाँ पे रखवाऊं तो एक्चुअली क्रिटिकल फ्लो की बात कर रहे हैं तो Y की जगह YC रखेंगे। तो YC इज इक्वल्स टू Q² अपॉन नीचे B का स्क्वायर इंटू YC का स्क्वायर इंटू G। YC इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये YC क्यूब हो जाएगा। YC क्यूब को आप रखेंगे Q², ये B को उसी के साथ ले जाता हूं, डिवाइड बाई B² डिवाइड बाई G। तो यहां पर आप कहेंगे सर Q/B डिस्चार्ज अपॉन विथ, इसे हम स्मॉल q से लिखा करते हैं, जिसे डिस्चार्ज पर यूनिट विथ कहते हैं, अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा, डिवाइड बाई G। तो YC का क्यूब आपके पास स्मॉल Q² अपॉन G, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ होती है। तो YC का अगर फॉर्मूला देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Q² अपॉन G की पावर 1/3 लिखा जाता है, क्योंकि क्यूब रूट ले लेंगे ना दोनों साइड का, तो ऐसा लिखा जाता है। जैसे मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा क्लीन फॉर्म में। जैसे फ्रॉड नंबर आपका क्या रखा गया है 1, और फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल चैनल में V/√GYC। तो ये वैल्यू आपको किसके इक्वल रख दी? 1 के इक्वल। यहां से सॉल्व करने पर √GYC बराबर VC आ रहा है, देखो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका GYC का, तो GYC बराबर VC स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। तो YC का जो वैल्यू है हमारे पास वह आ चुका है VC² अपॉन GC। और जैसा कि हम जानते हैं VC आपका डिस्चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो डिस्चार्ज अपॉन B इंटू YC यहां पर लिखा गया है। डिस्चार्ज एरिया को हमने ओपन कर दिया रेक्टेंगल में, विथ इंटू डेप्थ, तो B इंटू YC।
तो yc का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखूं तो फाइनली जो मेरे पास लिखा जा रहा है क्यू स्क्वायर, ये चीज देख लेना, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे मैं लिख रहा हूं बी स्क्वायर वाई सी स्क्वायर इंटू जी। क्लियर? तो yc का जो वैल्यू फाइनली मेरे पास आएगा, यहां से yc क्यूब बन जाएगा, q अपॉन b को मैं एक साथ करके लिख ले रहा हूं, दोनों को एक साथ लिख ले रहा हूं, ठीक है, स्क्वायर लगाया, नीचे yc तो मैं इधर लेके जा चुका हूं तभी तो क्यूब लगा इधर, और डिवाइड में है g। तो ये डिस्चार्ज डिवाइड बाई विथ को स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया जाता है और q स्क्वायर डिवाइड बाई g एक्सप्रेशन बना। और फाइनली अगर yc को देखो, क्यूब को हटाना है तो q स्क्वायर अपॉन g, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो इधर 1/3 आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये जो डेप्थ होती है yc, ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है। दिस इज योर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। इसका एक्सप्रेशन रेक्टेंगल में अलग होगा, ट्राइंगल सेक्शन में अलग होगा, सर्कुलर सेक्शन में अलग होगा, लेकिन इसे हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो कहा करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो का मैंने बताया। और लास्ट पैरामीटर जो है डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, इस पैरामीटर को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डिस्चार्ज पर यूनिट को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्चार्ज हम कैपिटल क्यू बोलते हैं और विथ हमारी बी है। तो ये भी हमारा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, जहां पर हमें रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट होगी हम इसे कर दिया करेंगे। डिस्चार्ज पर यूनिट विथ इज कॉल्ड स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू से लिखा जाता है। ओके, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो। तो वो वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, बिकॉज दैट विल गिव यू द नोटिफिकेशन। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके।